आजकल इन दिनों बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में दिन पर दिन बड़े बड़े फेरबदल हो रहे हैं। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर सभी को हैरान कर दिया है। यही नहीं, आकाश आनंद के पिता यानी आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त कर दिया गया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि मायावती की पार्टी बीएसपी लगभग खत्म हो गई है, लेकिन बहन जी के एक्शन ने इन सभी अटकलों पर लगाम लगाने का काम किया है। अपनों पर वार करके बहन जी ने दिखा दिया कि वो आसानी से हार तो मानेंगी नहीं। ऐसे में बीएसपी की फिर सक्रिय राजनीति में फिर वापसी हुई है। बसपा में हुआ ये फेरबदल एक अलग कहानी दर्शाता है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सियासी दल बहुजन समाज पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। पहले मायावती ने भतीजे आकाश पर, फिर अपने भाई आनंद कुमार को भी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर सभी को चौंका दिया है। आकाश आनंद बसपा की ओर से युवा चेहरा माने जाते थे। मायावती की गैर हाजिरी में कई बार आकाश सीना तान सामने खड़े रहते थे। ऐसे में अब आकाश के बसपा की छत नहीं रही है। इसी कड़ी में कई राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। यूपी में कांग्रेस नेता ने आकाश आनंद को कांग्रेस ज्वाइन करने का न्योता भी दे दिया है। बिल्कुल, मैं न्योता देता हूं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस पार्टी में आए, और उन्हीं को नहीं, सारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काशीराम जी के सपोर्टर हैं, अम्बेडकराइट हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में आकर के संविधान आरक्षण की बचाने की लड़ाई लड़े और जाति जनगणना की लड़ाई में सहयोग। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी आकाश आनंद को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। वो हमारी पार्टी में आते हैं तो उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा रामदास अठावले ने। उसके साथ साथ जो आकाश आनंद जी है, जो मायावती के भतीजे है, उनको मायावती ने मतलब उनको पार्टी से निकाला है। तो आज मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो हम सब लोग एक साथ आकर आगे बढ़ा सकते हैं। और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की पार्टी है, इसलिए आकाश आनंद जी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करे। इसी तरह का एक मेरा उनको ऑफर है, और वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करने वाला हूँ। और वो अगर पार्टी में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, इसलिए उनको पार्टी में आने का मेरा न्योता है। आकाश आनंद को बीजेपी कांग्रेस की ओर से पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिला है। ऐसे में आकाश अब उड़ने के लिए कौन सा आसमान चुनते हैं ये समय बताएगा। ऐसे में मायावती ने पहले अपनों पर वार किया, अब उन्होंने बीजेपी को भी जमकर घेरा है। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो ने एक बार फिर वापसी के लिए राजनीति के दरवाजों को खटखटाया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्य की सरकारें अपने आर्थिक नीति, बजट व अर्थव्यवस्था को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, काश वो जमीनी हकीकत में सही होते तो भाजपा द्वारा अच्छे दिन लाने के सुहावने लुभावने वादे की थोड़ी अच्छी बात होती। सुनिए क्या कुछ सुप्रीमो मायावती ने कहा। जैसा कि सर्वविदित है कि केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें अपनी आर्थिक नीति, बजट व अर्थव्यवस्था आदि को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वे ज्यादातर हवाई न होकर काश जमीनी हकीकत में सही और वास्तविक होते तो वाकई भाजपा द्वारा अच्छे दिन लाने के इनके सुनहरे, सुहावने व लुभावने वायदे की थोड़ी अच्छी बात होती। किंतु दुखद है कि सरकार की अधिकतर नीतियों एवं कार्यक्रमों से जग जाहिर तौर पर कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ और अधिक धनवान बन रहे हैं। व इन जैसे लोगों की संख्या दिन दोगुनी व रात चौगुनी बढ़ रही है। बहरहाल बसपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मायावती ने जिस फीडबैक के आधार पर भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया और पार्टी से निकाला गया है, उसकी पड़ताल अब दूसरे स्तर से भी कराई जा रही है।
इसमें किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर आगे चलकर पार्टी के अंदर फिर उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी की अंदरूनी सियासी उठापटक को मौके के तौर पर देखा और उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का आमंत्रण भी दे दिया। अब आकाश कांग्रेस में जाते हैं या नहीं, वो उनका निजी फैसला है, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि बीएसपी का ये फेरबदल आगे जाकर बड़ा रंग दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।